हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन चैनल। और आज हम एक ऐसे शाहकार को देखने जा रहे हैं जिसके लिए इंडियन रेल फैंस ने एक बहुत लंबा इंतज़ार किया है। और मैं भी पिछले कोई कम से कम 1-1.5 साल से हर इंडियन रेल फैन से बस यही पूछता आ रहा हूँ कि वंदे भारत स्लीपर आखिर कब आ रही है। तो एक बहुत लंबा इंतज़ार, कई साल का इंतज़ार, और पिछले कुछ माह से तो ये इंतज़ार काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया था। और कहा जा रहा था कि बस मार्च अप्रैल में वंदे भारत आई स्लीपर, बस जून जुलाई में आई, बस अगस्त सितंबर में आई, और बिल आखिर ये कम सितंबर को बेंगलोर में एक हलचल महसूस की गई। और जब वज़ीर रेलवे हैं वो बड़े ही मुतहर्रक दिखाई दिए। तो ऐसे में ये खबर सामने आई कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर सामने आ चुकी है, जो कि इंडियन रेल फैंस के एक लंबे इंतज़ार को ख़त्म करने वाली है। तो वो देखते हैं फिर वो चेयर कार से कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ है और उसमें कौन कौन सी ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्योंकि वंदे भारत जो है वो एक ज़बरदस्त कंफर्ट लेवल की ट्रेन है, लेकिन उसमें मसला ये था कि वो चेयर कार थी, तो लंबी जर्नीज़ के लिए वो एक थका देने वाला अमल साबित होती थी। यही वजह है कि कोई भी वंदे भारत जो है वो 8-9 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती थी। अब चूँकि वंदे भारत स्लीपर आ गई है, तो ऐसे में अब राजधानी की दुरंतों की जो एक रूटीन थी, या जो एक टोर टप्पा था, वो अब कम होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। क्योंकि जो इसका कंफर्ट लेवल है वो यकीनी तौर पर इन LHB कोचेज़ से तो ज़्यादा ही होगा। बाकी मज़ीद क्या तफ़सीलात है वो जानने के लिए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इसकी सजेशन आ रही थी और हर रेल फैन की तरफ से कहा जा रहा था कि शाहकार जो है वो बाज़ार में तशरीफ़ ला चुका है। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे हमारे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर सारी अपडेट आप लोगों को लगातार देता रहता हूं। और मैंने आपको बताया था कि 20 सितंबर वो डेट होने वाली है जब BEML की बेंगलुरु फैसिलिटी से हमारी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि ICF और BEML मिलकर बना रहे हैं, वो बाहर आएगी। तो उस ट्रेन के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ इंसाइट्स बताए थे। कलर स्कीम वैसी ही होने वाली जैसे हमारी अभी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं। तो वो सब कुछ सच हुआ और आप लोगों के सामने है ये पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का लुक। और उन्होंने बहुत हद तक जो दिखाया था फोटोज में उसको अचीव कर लिया है, यहां तक मुझे लगता है। कलर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फ्रंट लुक वैसा ही निकल के आया है जैसे कि उन्होंने अपनी एनिमेशन वीडियो में दिखाने के बाद फिर एक जो फोटोज हैं वो लॉन्च करी थी, उनमें आप लोगों को जो अलग टाइप का इसका फ्रंट दिखाई दे रहा था वैसा ही निकल के आया है। आप लोग बताइएगा कैसी आपको लगी। अब देखिए आप लोग, ये एनिमेटेड वीडियोस और फोटोज में जो दिखाया गया था इसका इंटीरियर, इसको आप देख रहे हैं। अब आपको जब आगे देखने को मिलेगी इसकी फोटोज और वीडियोस जो आपको दिखाने वाला हूं, आप लोगों को दिखेगा कि बहुत हद तक अचीव कर लिया है BEML ने इस क्वालिटी को जो उन्होंने दिखाई थी एनिमेशन में। और ये मैं चाहता था कि हमारी देश की PSU कुछ ऐसा करे, और स्टील बॉडी होने के बाद भी उन्होंने एक अच्छी फिनिशिंग इस पूरी ट्रेन में अचीव करी है, जहां तक मुझे लग रहा है देखने में। अब देखते हैं अश्विनी वैष्णव जी, जो कि आज बेंगलुरु में गए हैं इस ट्रेन को देखने के लिए, और पूरा इंस्पेक्शन उन्होंने इस ट्रेन का किया और पहली झलक थी ये इस ट्रेन की। और क्या क्या उन्होंने देखा उसको देखते हैं। IANS वायर सर्विस मीडिया की तरफ से ये वीडियो आप लोगों के सामने आई है। दोस्तों, इस वीडियो में अब अच्छे से दिखाया जाएगा किस तरीके से अश्विनी वैष्णव सर अंदर जाते हैं और क्या इसका इंटीरियर दिखाई देता है। तो ये फर्स्ट लुक है इसके इंटीरियर का। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर पूरा डिटेलिंग में काम किया गया है। ऐसी लग्जूरियस ट्रेन अभी तक मैंने नहीं देखा कि भारत में कोई बनी हो, और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी इसमें दी गई है हर एक चीज में। और आप देख सकते हैं अपर बर्थ में नॉर्मल LHB जो हमारे राजधानी ट्रेन में लगते हैं उनसे ज्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है, और बल्कि जिस भी ट्रेन में लगते हैं LHB उन सभी में कम ही स्पेस रहता है अपर बर्थ में। यहाँ पर लेकिन ज्यादा अच्छा स्पेस दिख रहा है। ऊपर अच्छी लाइटिंग है, और मिडिल बर्थ खोलने के लिए हम लोग पहले जो चेन सिस्टम यूज करते थे उसकी जगह अब यहाँ पर जो पहले एनिमेशन में दिखाया गया था एक मेटल की रॉड, देखिए आप सामने जो ये देख पा रहे हैं, इस रॉड को ही अब नीचे करके इस मिडिल बर्थ को उठाया जा सकेगा, और ये अब रोड सिस्टम इस ट्रेन में आ जाएगा, जो कि ज्यादा अच्छा रहेगा पहले के मुकाबले। तो ANI मीडिया की तरफ से यहाँ पर इसका पहला जो लोको केबिन है वो देखने को मिला। दोस्तों, किस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है, क्या वंदे भारत ट्रेन जैसा ही है? तो बहुत हद तक वंदे भारत ट्रेन से मैच करता है ये।
और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सर आज काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन किया है इंजीनियर्स का, ICF के और BEML के, और इस पूरे प्रोजेक्ट में फंड की भी कोई कमी नहीं रही है और इसमें इनकी एक भूमिका जरूर रही है जिसको ये बहुत अच्छी तरीके से निभा पाए हैं। तो इसी तरीके की जो प्रोडक्ट की जरूरत थी इंडिया को, क्योंकि पहले वंदे भारत आई तो एक ट्रेन सेट बनाने की चाह जो है वो पैदा हुई हमारे देश में। कई सारी PSUs के अंदर BHL हो गया, RVNL हो गया और TRSL हो गया, ऐसी कंपनियां जो हैं वो स्लीपर वंदे भारत प्रोजेक्ट में अब भाग ले रही हैं। और BEML अगर इस तरीके का प्रोडक्ट बना रहा है तो आगे जाकर के वो इसके कई सारे और मॉडल जो कि और एनहांस हो पाएंगे आने वाले कुछ सालों में R&D के बाद में। तो आप सोचिए कि हम लोग एल्यूमिनियम ट्रेन से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर होता है एल्यूमिनियम बॉडी का तो यही ट्रेन और भी ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी में हम लोगों को BEML बना के दे सकती है। लेकिन आज स्टील बॉडी कार में हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट जो है वो BEML ने दिया है। अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि लोको पायलट और ऑनबोर्ड जो स्टाफ होता था अभी तक, उनके लिए भी अलग से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है इस ट्रेन की डिज़ाइनिंग में। उनके लिए अलग से स्पेस है जहां पर वो बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट प्रोटोटाइप की। अब इसकी व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कार बॉडी इंटीग्रेशन विद न्यूली डिजाइंड बोगी एंड अदर थिंग्स जो भी हैं उन सब की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। 2 से 3 महीने की लंबी टेस्टिंग के बाद ये ट्रेन जरूर कमर्शियल रन पर निकलेगी। तो ये पहला प्रोडक्ट है तो इसकी टेस्टिंग इंटेंस होगी ही होगी। तो लोको कैबिन तक जाने का जो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये ऑटोमेटिक डोर है, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस जिसकी मैं बात कर रहा था अलग से दिया गया है, वो स्पेस इस तरीके से दिया गया है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से ये पहला एक वीडियो निकल के आया जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि एक कोच से दूसरे कोच में किस तरीके से हम एंटर करेंगे इस ट्रेन में। तो एनिमेटेड वीडियोस में, फोटोज में जो दिखाया गया था, लाइटिंग ओवरऑल कितनी अच्छी की गई है। फ्लोर पे जो लाइटिंग के बारे में बताया गया था उसी तरीके से फ्लोर की आप लाइट देख सकते हैं। तो ये बहुत हेल्प करेगी नाइट में जब कोई व्यक्ति जाना चाहेगा एक कोच से दूसरे कोच में। और ओवरऑल स्पेस काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है इस ट्रेन के अंदर। तो ये कुछ फोटोज है निकल के आई हैं जो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर कलर की भी दिखाई दे रही है। ऊपर और नीचे का कलर भी डिफरेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बोतल होल्डर भी बीच में मिल गया है। खाना खाते वक्त ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मतलब छोटी छोटी जो जरूरत की चीजें हैं, फीडबैक लिया जो अभी तक गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजों पर ध्यान दिया गया है और ये लंबी जर्नी में काफी हेल्प करेंगे। और लंबी जर्नी में कंफर्ट देने के लिए ये ट्रेन डिजाइन की गई है। और आप देख सकते हैं इसका जो टॉयलेट है वो इस तरीके का देखिएगा और ये काफी स्पेशियस नजर तो अभी आता है देखने में। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये ट्रेन पसंद आई होगी। तो जो दिखाया गया था BEML के द्वारा वही आप लोगों के सामने रख दिया है BEML ने। अब आप बताइए कि इस तरीके की आपको ये ट्रेन लगती है। हालांकि लंबी दूरी के लिए ये ट्रेन चलने वाली है तो मुझे अभी देखने में फर्स्ट जो लगता है कि यहाँ ये कंफर्ट तो बहुत प्रोवाइड कराने वाली है सभी यात्रियों को। और जो अभी तक राजधानी ट्रेनों के अंदर हम लोग ज़्यादा पे करते थे लेकिन हमको कोच वही मिल रहे थे जो कि हमारी नॉर्मल ट्रेनों में भी कोच होते थे। अब थोड़ा सा लगेगा कि राजधानी ट्रेनों के प्राइस के नज़दीकी जो इसका प्राइस होने वाला होगा जब ये लॉन्च होगी कमर्शियल रन के लिए, तो उसमें आप लोगों को एक अच्छी कंफर्टेबल और एक लग्जूरियस जर्नी करने का मौका मिलेगा। जैसे आपको यूरोपियन ट्रेन्स में डिज़ाइन देखने को मिलती थी इंटीरियर की, उसी तरीके की यहाँ पे अच्छी डिज़ाइन अब भारतीय रेलवे भी करने लगा है। तो हम लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए इस तरीके की कंपनीज का। BEML हो गई, RVNL, BHL, TRSL और ये कंपनियां ही नहीं और भी कंपनी इसमें आगे आए तो और अच्छा प्रोडक्ट हमको आगे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सुनते हैं अश्विनी वैष्णव सर ने आज क्या क्या बोला है। तो आज के लिए इतना ही, जरूर से और नए अपडेट लाता रहूंगा स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या क्या फैसिलिटीज इसमें है और कब तक ये पटरी पर दौड़ जाएगी लगभग? बहुत ध्यान रख के, बहुत केयर के साथ कई सारे सेफ्टी फीचर्स, पैसेंजर एमिनिटीज़, स्टाफ के लिए सुविधा, इन सब को ध्यान में रखते हुए वंदे चेयर कार, वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो और अमृत भारत, इस तरह की 4 ट्रेन्स का जो कन्फिग्रेशन है इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, लोको पायलट्स के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़, जो सर्व करने वाले स्टाफ हैं जो लिनन देते हैं या फिर जो फूड सर्व करते हैं उन सब के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़, ये सब ध्यान में रखते हुए नई डिज़ाइन के साथ चारों की चारों ट्रेन कन्फिग्रेशंस बने हैं। और साथ ही साथ ये मिडिल क्लास की सवारी है इसलिए अफोर्डेबल फेयर रखा जाएगा, राजधानी के साथ इसको बेंचमार्क करके रखा जाएगा। और ये ओवरनाइट जर्नी के लिए रहेगी, यानी करीब 800 से लेके 1200 किलोमीटर की जो जर्नी है, यानी रात को 10 बजे 9 बजे के आसपास आप इसमें चढ़ें और अगले दिन सुबह कंफर्टेबली उतर जाएं। इस तरह की ये चीज़ें इसमें ध्यान रखा गया है। कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, डिज़ाइन में कई चीज़ों के इनोवेशन किए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में चेन होती थी, उस चेन की जगह अब ये इस तरह का एक मच मोर सिक्योर मैकेनिज़्म
लाया गया है, जिससे कि बर्थ की सिक्योरिंग, फास्टनिंग वगैरह बेटर हो। टॉयलेट्स में भी स्पेशल ध्यान रखा गया डिज़ाइन में। और लोको कैब आपने देखी होगी, ड्राइवर्स की फैसिलिटी। मेंटेनेंस स्टाफ के लिए अलग से कैबिन बनाया गया है, जिससे कि वो लोग आराम से रेस्ट कर सके। और एयर कंडीशनिंग, अंदर ऑक्सीजन का लेवल, हर तरह की चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान रखा गया। और हर वर्जन में इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। अब इसका टेस्टिंग होगा, करीब 1.5 से 2 महीने टेस्टिंग चलेगी और करीब 3 महीने के बाद में ये सर्विस में आएगी। सिक्योरिटी फीचर का खास तौर पर सब ध्यान रखा गया है। कई जगह, हर जगह सेफ्टी फीचर्स लाएं। इसमें कवच प्री फिटेड है, प्लस जो कपलर्स की टेक्नोलॉजी वो और नई टेक्नोलॉजी लाएं। एक इम्प्रूवमेंट हुआ था वंदे चेयर कार में, और उसके बाद में नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट हुआ अमृत भारत के कपलर्स में। जो अमृत भारत में कपलर्स लगे वो कपलर्स इसमें लगाए गए हैं। कपलर्स यानी 2 कोच को जोड़ने वाला हिस्सा। कई तरह के और एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स हैं जो इसमें लाए गए। और इसका अगर आप कंस्ट्रक्शन का मेथडोलॉजी देखोगे तो आप इसकी कंस्ट्रक्शन की मेथडोलॉजी में भी बहुत चेंजेस लाए गए। इसमें ऑस्टेंटिक स्टील का प्रयोग किया गया है कंस्ट्रक्शन में इसके। उससे इसका वेट कम होता है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। फिर इसका कंप्लीट कार बॉडी का जो डिज़ाइन है, आप अगर ऊपर देखो तो कार बॉडी का जो डिज़ाइन है उसमें बहुत फोकस किया गया है किस तरह से वेट का बैलेंस हो, किस तरह से इसका गाड़ी की स्टेबिलिटी हो। और जो बोगी होती है यानी व्हील और ट्रैक के बीच में जो पोर्शन है, मैकेनिकल पोर्शन है, वो सारा बोगी की डिज़ाइन में भी बहुत विशेष ध्यान रखा गया, जिससे कि वाइब्रेशंस और नॉइज़ लेवल ट्रेन के अंदर बहुत कम होगा। यानी एक तरीके से अगर आप इस ट्रेन को कंपेयर करोगे वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेन्स के साथ तो उस बेंचमार्क में आएगी। Friends, we are starting on a very important journey today. Silent, please. As you are aware, after the success of Vande Bharat chair car, the manufacturing and design of Vande sleeper was something for which all of us were waiting, all of us were working on it. वंदे भारत चेयर कार के बाद में वंदे स्लीपर के लिए हम सब के सब मेहनत कर रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे, काम कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। वो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुई है और आज वंदे स्लीपर टेस्टिंग के लिए, ट्रायल्स के लिए बेंगलोर की BEML की फैक्ट्री से आज निकलेगी, मतलब अगले कुछ ही दिनों में निकलेगी। लंबी जर्नी थी। एक नई ट्रेन को डिज़ाइन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम होता है। कंप्लीट एंटायर कार बॉडी की स्टेबिलिटी, अंडर फ्रेम के साथ इंटीग्रेशन, बोगी का डिज़ाइन, इलेक्ट्रिक्स हैव टू बी प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड विद द व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्लीट पावर ट्रेन की स्टेबिलिटी, ट्रेन के अंदर पैसेंजर एमिनिटीज़ में स्पेशल फोकस, न्यू जनरेशन ऑफ सीट्स, द मटेरियल यूज्ड फॉर द बर्थ्स, टॉयलेट्स आर ऑफ अ टोटली न्यू डिज़ाइन, एयर कंडीशनिंग अगेन अ टोटली न्यू डिज़ाइन बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ कंडेंसेशन इन आवर एनवायरनमेंट। उसको ध्यान में रखते हुए नए डिज़ाइन से कई तरह के नए फीचर्स वंदे स्लीपर में। क्या बात है जी, बहुत 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 ज़बरदस्त। और कंफर्ट लेवल तो नेक्स्ट होने वाला है। कंफर्ट लेवल की तो अब जो एक मिसालें दी जाएंगी और ये तो बिल्कुल एक घर जैसा सफ़र हो जाया करेगा। और कहाँ कहाँ से बात शुरू करूँ और कहाँ कहाँ से ना करूँ, क्योंकि वज़ीर रेलवे जो है वो भी इस पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से रोशनी डाल रहे थे और इसकी सारी तारीफ़ें कर रहे थे। लेकिन अगर मैं पहले जो दिखाया गया उसकी बात करें तो जो इसका कलर है वो तो सैफरन वंदे भारत से मिलता जुलता बनाया गया है और बाहर की तरफ से। बाकी अगर इसके अंदर आएँ तो जो सैफरन वंदे भारत है और जो स्लीपर वंदे भारत है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होने वाला है। क्योंकि आज तक हमने वंदे भारत के कोई कम से कम 60-70 तो जोड़े देख लिए हैं मुख्तलिफ़ ट्रैक्स पर चलते हुए, लेकिन कोई भी ऐसी वंदे भारत नहीं देखने को मिलती थी जिसमें स्लीपर क्लास हो। लेकिन एक लंबे इंतज़ार के बाद बिल आखिर स्लीपर वंदे भारत इंडियन रेल फैंस को नसीब हो गई है और उसके ट्रायल का आगाज़ अब चंद दिनों में कर दिया जाएगा। और पहली बार ये मनाज़िर देखने को मिले हैं बेंगलोर की BEML नामी कंपनी, जिसने ICF के ताउन के साथ वंदे भारत स्लीपर क्लास बनाई है
और जो वंदे भारत पहले बनी थी वो ICF ने बनाई थी, इसके लिए उनके पास तजर्बा था। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ ही बदल के रख दिया गया। जो सैफरन वंदे भारत है और जो वाइट वाली वंदे भारत है उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। लेकिन जो अब आई है इसमें, जिस तरह वज़ीर रेलवे भी कह रहे थे कि इसमें हमने हर चीज़ को मद्देनज़र रखा है। एक तो हमने इसको कंफर्ट लेवल जो बहुत ज़बरदस्त बनाने की कोशिश की, और वो कह रहे थे कि हमने इसे 800 से 1200 किलोमीटर के बीच चलाना है। और उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था शायद ये जो स्लीपर वंदे भारत है ये रात के वक्त में ज़्यादा चला करे। बाकी अब उन्होंने किस तनाजुर में बात की, शायद मुझे सुनने में गलती लग गई हो, लेकिन वो कह रहे थे कि इससे सारे का सारा एक ट्रेन को बिल्कुल नया तरतीब देना कोई आसान काम नहीं था। चाहे इसका नाम जो है वो वंदे भारत ही है, लेकिन उसके बावजूद ये ट्रेन बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी अपने बॉडी को लेके, अपनी सारी सहूलियात को लेके। हत्ता कि वो कह रहे थे जो बीच में AC के आते हैं यूनिट वगैरह वो भी बिल्कुल नए लगाए गए हैं। फिर स्टाफ के आराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, रोशनी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, और ट्रैक साउंड को कम से कम करने के लिए भी इस चीज़ का ख्याल रखा गया है, और कवच सिस्टम भी इसमें लगाया गया है। बाकी जो CCTV फुटेज है जो वो भी सारी इसमें सहूलियात हैं। और वाशरूम के बारे में वो कह रहे थे कि वाशरूम जो है वो जो रवायती ट्रेनों के वाशरूम हैं उनसे बड़े भी बनाए गए हैं, और उनसे ज़्यादा यानी कि जिससे इस्तेमाल करने में आसानी हो सके। तो बाकी कंफर्ट लेवल देख के तो यार लग रहा था कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ गई। और जो उसका अपर बर्थ है उस पर जो एक बॉडी को बनाया गया है वो बिल्कुल गोलाई में ऐसा बनाया गया कि ऊपर बिल्कुल भी किसी किस्म की तंगी महसूस नहीं होगी उस बर्थ में लेटने वाले को। बाकी इसमें फिर जब AC क्लास चले, अपना फर्स्ट AC चलेगा, और इसमें भी फिर इकॉनमी भी ये पता लगेगा भाई आहिस्ता आहिस्ता कि इसमें जनाब किस किस तरह के रैक लगाए जाते हैं, यानी कि किस किस क्लास में इसको डिवाइड किया जाता है। क्योंकि कुछ तो मुख्तलिफ लग रही थी, कुछ तो बिल्कुल फर्स्ट AC की तरह सेपरेट कैबिन वगैरह भी होंगे, और कुछ जो है वो जो रवायती स्लीपर क्लास चलती है उनकी तरह होंगी। लेकिन यह है कि ये सहूलियात से लेस एक नई ट्रेन है, और इस वंदे भारत स्लीपर ने बहुत लंबा इंतज़ार करवाया अपने फैंस को। और मैं भी गुज़श्ता कई माह से तो मुसलसल पूछ रहा हूँ कि कब आएगी, लेकिन बिल आखिर 1 सितंबर ऐसा दिन था जब इंडियन रेल फैंस को ये खुशी मिली कि अब तो उसका ट्रायल चलेंगे। और अश्विनी वैष्णव जी के बकौल तो ऐसे लग रहा है कि इस साल के एंड में यानी दिसंबर में इसका इफ्तिताह हो सकता है, और दिसंबर में ही जो है चनाब ब्रिज उसका इफ्तिताह होने का भी इम्कान है। तो दिसंबर 2024 जो है वो लगता है ऐसे ही है कि इंडियन रेलवेज में एक बड़ा पैगाम लेके आ रहा है, एक बड़ी तरक्की लेके आ रहे हैं। और पिछले साल भी 30 दिसंबर को अमृत भारत नामी एक ट्रेन भी लॉन्च की गई थी, और उसी दिन कोई 7-8 वंदे भारत एक ही वक्त में लॉन्च की गई थी। तो जो अश्विनी वैष्णव जी हैं वो भी इस बात पे जिक्र कर रहे थे कि मुख्तलिफ ट्रेनों को हमने बनाया है, और एक नए सिरे से ट्रेन को बनाना जो है वो बड़ा चैलेंजिंग भरा काम था। फ़ंड की दस्तियाबी भी यकीनी बनाई गई। फिर ये इंजीनियर्स की मेहनत का करिश्मा है कि एक ज़बरदस्त ट्रेन जो है वो इंडियन रेल फैंस को अब देखने को मिल गई है। तो बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं हमारे इस चैनल से वाबस्ता रेल फैंस के लिए भी, और इंडिया के कोने कोने में बैठे हुए हर उस रेल फ़ैन के लिए जिसने वंदे भारत स्लीपर क्लास के लिए एक लंबा इंतज़ार किया। तो मुझे ज़ाती तौर पर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और 1 सितंबर पाकिस्तान में भी कुछ हुआ है, इंडियन रेलवेज़ की तरह पाकिस्तान रेलवेज़ में भी कुछ नया देखने को मिला है। नया तो नहीं है, चंद साल पहले एक ट्रेन चलती होती थी रावलपिंडी से कराची, सर सैयद एक्सप्रेस, उसे बंद कर दिया गया था। तो 1 सितंबर 2024 बरोज़ अतवार उसका भी दोबारा इफ्तिताह कर दिया गया, और वो भी बरस्ता फैसलाबाद हुआ करेगी। यानी हमारे अब शहर से पिंडी के लिए जो है वो 3 ट्रेनें दस्तयाब हुआ करेंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा लगा इंडियन रेल फैंस की इस शानदार तरक्की को देख के। आप किस तरह का कमेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं।